हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले हैं। ये जो पेपर है ये आप सभी का सभी जगह बिल्कुल यही पेपर वायरल हो चुका है और सभी स्कूल कॉलेज में यही पेपर आ रहा है, सभी जगह यही पेपर आने वाला है 100%। तो जितने भी स्टूडेंट प्री बोर्ड परीक्षा 2026 हिंदी का ये पेपर तैयार करके जाएंगे हिंदी में, वो बिल्कुल टॉपर बन के आएंगे, प्री बोर्ड एग्जाम बिल्कुल टॉप करके आएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो हम आप सभी को हिंदी का पेपर बता रहे हैं ये आपका सबसे वायरल क्वेश्चन पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे हम पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग को इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे अनुक्रमांक भी आपको लिख देना है। उसके बाद जो आपका ये प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर होता है ना, इसमें भी आपको बोर्ड की तरह ही समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। क्योंकि देखिए ये आपका प्री बोर्ड परीक्षा जो होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको तैयार करता है, ठीक है। यानी ये जो आपका एग्जाम चलता है ये बोर्ड की तरह ही चलता है, यानी इसमें आपको पूरे किताब से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जैसे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसलिए ये बोर्ड एग्जाम से पहले आपका यानी 1 महीना जब बोर्ड एग्जाम रहता है ना, 1 महीने 1.5 महीने, तभी ये एग्जाम चलते हैं और सभी स्कूलों में ये एग्जाम प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है। तो जितने भी बच्चे यानी प्री बोर्ड एग्जाम देंगे वो इस पेपर को हिंदी के जरूर तैयार करके जाएंगे, क्योंकि ये जो हिंदी है ये आप हिंदी का पेपर है, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी जगह यही पेपर सेम टू सेम आने वाला है। यहाँ पे देखिए पूर्णांक 70 का रहेगा। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस पेपर को तैयार कर लेंगे उनका पूरा का पूरा प्री बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर हिंदी में बिल्कुल पक्का है। यहाँ पे देखिए निर्देशिका की प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। तो इन 15 मिनट में आपको इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से जरूर पढ़ लेना है। यहाँ से आपका खंड और बहुविकल्पी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसमें पहले आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसके बाद 50 अंक का इसमें वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। ये टोटल 70 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में प्री बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा और ये आपके लिए दोहरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेते हो ना तो इसमें से आप सभी का यानी कि 30% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो अगर जितने भी बच्चे इस पेपर को तैयार कर रहे हैं उनका 30% तैयारी बोर्ड एग्जाम का भी हो गया, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन पेपर है हिंदी का जिसमें से आपका 30% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा और बाकी प्री बोर्ड में तो ये सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है काव्य यानी महाकाव्य के रचयिता हैं। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है मुंशी प्रेमचंद जी, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी और तीसरा यानी सी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट और डी ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। तो ये जो काव्य यानी महाकाव्य है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। और आपको जयशंकर प्रसाद के जितने भी महाकाव्य यानी इनका काव्य यानी है, इनके नाटक है कई, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, अजात शत्रु, ठीक है, इनके ध्रुव स्वामिनी और इनके कई नाटक है। आपको नाटक तैयार कर लेना है। इनका उपन्यास जो है तितली, कंकाल, इरावती अपूर, ये भी तैयार कर लेना है। आपको कहानी वगैरह सब चीज तैयार कर लेना है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचना आपके प्री बोर्ड एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछागा, एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है त्याग पत्र के लेखक का नाम है। त्याग पत्र के लेखक कौन है, तो यहाँ पे ये जैनेन्द्र कुमार है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। मुंशी प्रेमचंद जी की इसमें से कौन सी रचना है, तो देखिए ये जो यहाँ पे दिया हुआ है सेवा सदन, यही मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरे का बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया है कि रेखा चित्र विधा के लेखक है, यानी ये जो रेखा चित्र है इसके ये विधा जो है इसके लेखक कौन है, तो रेखा चित्र जो है ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 दिया है इनमें से एकांकी कार का नाम है। इसमें से कौन है जो एकांकी कार है,
यानी ये है राम कुमार वर्मा, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और इनकी जो यानी एकांकी है वो दीपदान है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, इनका दीपदान एकांकी है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, और इसके बाद हम आपको बता दें यामा किसकी रचना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी टॉपर बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं वो जरूर इसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, केदारनाथ अग्रवाल कवि है। केदारनाथ अग्रवाल किस युग के कवि हैं, तो वो प्रगतिवादी युग के। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां है, चिदम्बरा यानी चिदम्बरा के रचयिता हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिदम्बरा के रचयिता जो है वो सुमित्रानंद पंत है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए है, निर्जा के रचयिता है। निर्जा के कौन रचयिता है, तो निर्जा के रचयिता महादेवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि बिहारी कवि है। बिहारी किस यानी कि युग के कवि हैं, किस काल के कवि हैं, तो बिहारी जो है ना वो रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला दिया हुआ है यहाँ पे 10वां नंबर का, शिवराज भूषण के रचयिता है। शिवराज भूषण के कौन रचयिता हैं, तो वो भूषण जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, और आप लोग लास्ट में कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग को इस पेपर से कितना क्वेश्चन है जो आपको आ रहा था पूरा, ठीक है, पहले से ही पता था आंसर, क्योंकि यह आपका जो पेपर है ना आपके बोर्ड के लिए आपको तैयार कर रहा है, बोर्ड एग्जाम के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछते हैं, तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 11 देखिए, शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक आ गया, दुख, व्याकुलता, यानी ये जो है शोक, इसमें क्या है, करुण रस का ये स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वह दीप शिखा से शांत भाव में लीन पंक्ति में अलंकार है। इसमें अलंकार पूछ रखा है, तो इसमें देखिए ना वो दीप शिखा की शांत भाव में लीन, यानी इसमें दीप शिखा से तुलना किया जा रहा है। जहाँ उपमेय में उपमान का तुलना या समानता व्यक्त किया जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नील सरोरु श्याम सरुण अरुण बारिज नयन करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। इस पद में छंद है, इसमें कौन सा छंद है यही पूछ रखा है। तो इसमें देखिए सोरठा छंद है। आप लोग क्लास 10th में हो, आपको सोरठा और रोला 2 ही छंद पढ़ना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए सहयोग शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। यहाँ पे उपसर्ग दिया है, शब्द सहयोग दिया है, ये 4 अक्षर का है, ठीक है। इसमें आप सभी को ये देखना है कि आगे का 2 वर्ड आपको देखना है, तो आगे क्या है, सह, यही इसका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तत्सर्वनाम का तृतीय विभक्ति का रूप है। तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे ते। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 16 है, माता और यहाँ पे डैश दिया है जिसका अर्थ होता है और। माता और पिता में समास है, तो जब भी आपको 2 शब्दों के बीच में ऐसे डैश दिखे इसका अर्थ होता है और। इसका मतलब जब भी ये दिखे तो आपको समझ जाना है कि वो द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास का ट्रिक है, ठीक है। 2 शब्दों के बीच में और शब्द का लोप हो तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 17 दिया है, चपला का पर्यायवाची शब्द है। चपला का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, बिजली। चपला मतलब बिजली। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है, निषेधवाचक वाक्यों में किसका प्रयोग नहीं होता है, यानी नहीं होता है पूछ रखा है, तो देखिए वो है परंतु। परंतु का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन 19 है, वाच्य के द्वारा पता चलता है। वाच्य के द्वारा किसका पता चलता है, तो कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता का। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, देखिए हिंदी में पदों की संख्या है। हिंदी में पदों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो इस तरीके से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो आपका 20 में 20 अंक बिल्कुल पक्का है। अगला क्वेश्चन देखिए खंड ब है, जिसमें आपका वर्णनात्मक प्रश्न दिया हुआ है। इसमें 21 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपका गद्यांश दिया होता है और गद्यांश आपका 2 दिया रहेगा। दोनों इंपॉर्टेंट गद्यांश है। अगर आपको इसको तैयार कर लेंगे आप लोग तो इसका आपको 6 नंबर जो प्री बोर्ड में बिल्कुल पक्का है। इसके अलावा आपका बोर्ड एग्जाम में भी 6 नंबर पक्का है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कैसे ट्रिक से ढूंढना होता है, कैसे टॉपर स्टूडेंट लिखते, सभी चीजें हम आपको बताएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख करके। लेकिन सबसे पहले आपको इस गद्यांश को पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें से ना इसका आंसर आपको गद्यांश में से ही ढूंढने पर मिल जाता है, ठीक है। इसी में से कैसे लिखना है ट्रिक से सभी चीजें बताएंगे। सबसे पहले आपको इस गद्यांश को पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है
और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिए। वो अमृत सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं आज मानव मात्र के लिए आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। तो इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए, अब आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ में आपको पाठ का नाम और आपको लेखक के नाम को लिखना होता है। ठीक है, पाठ के नाम और लेखक के नाम को लिखना होता है। तो देखिए, इसमें अगर इस तरीके से नैतिक आ जाए, उसके बाद यहाँ पे आ जाए अमृत तो आ जाए, ठीक है, और इसके अलावा इसमें उद्देश्य आ जाए या अहिंसा या हिंसा आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृति, इसके लेखक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। रेखांकित अंश की व्याख्या में उसी लाइन की व्याख्या करनी जिसके नीचे आपको ये ब्लैक वाली अंडरलाइन दिख रहा है, वो से लेकर गया है यहाँ तक कि आपको पूरी व्याख्या इसको करना है। जैसे लिखा है उसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, प्रजातंत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रजातंत्र का आपको क्या करना है, आशय स्पष्ट करना है। तो आप सभी लोग इसको भी अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा बना करके इसके आंसर को। और बाकी आपको इसी तरीके से पूरा लिखना है। और आपको कैसे लिखना है ये पूरी जो है ये पूरी ट्रिक की वीडियो चैनल पे है। आप लोग बोर्ड एग्जाम में टॉप और कॉपी कैसे लिखते इस वीडियो को हमारे चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रजातंत्र दिया ना, इसका आंसर इसी जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक का पूरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको अगर यहाँ हमारे चैनल पे आपको यानी नहीं मिल रहा है वीडियो, तो आपको यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। उसके बाद हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, अगर आप लोग ऐसे लेकर सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको हमारे सभी वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप लोग एक ओरिजिनल वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल पे क्लास 10th के आपको आज सब्जेक्ट का प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर और इसके अलावा बोर्ड एग्जाम का बिल्कुल वायरल पेपर मिलेंगे, जिसमें से आपका 100% में से आपका 99% चांस रहेगा कि हमारे ही क्वेश्चन पेपर से सभी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर सभी क्वेश्चन को देखिए और सभी क्वेश्चन पेपर को आप लोग हमारे चैनल से तैयार कीजिए। 100% आप लोग प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनोगे। देखिए क्वेश्चन अथवा दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है, ठीक है। इसको अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका 6 अंक बिल्कुल पक्का है। ये कुसंक का जो सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति सत्कृति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी हुआ पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों बदी चक्की के समान होगी, जो दिन दिन उन्हें उसे अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक दिया है। सबसे पहले इसमें आपको संदर्भ लिखना है। अब देखिए संदर्भ आपको लिखना कैसे, टॉपर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न दिया, तो आपको यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 नंबर है, तो आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। उसके बाद देखिए आपको संकेत में लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गद्यांश दिया, आप लोग किसका आंसर लिखे हो, तो इसलिए आपको एग्जामिनर टीचर ये पता कर सके, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हिंट्स लिख देना है। जैसे कुसंकर जोहर डैश डैश उठाती जाएगी, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कुसंकर जोहर डैश डैश उठाती जाएगी। पहला क्वेश्चन है इसमें संदर्भ, जिसमें हमने आपको बताया कि पाठ का नाम लेखक का नाम लिखना है। इसमें संगति मित्र मित्रता आ जाए तो आपको समझ जाना है कि मित्रता पाठ से इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपको लिखना कैसे, देखिए संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे सेकंड नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको ऐसे दूसरा नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डालना है। और उसके बाद देखिए आपको सिर्फ यानी यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है, यहाँ से यहाँ तक की, जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन है। तो व्याख्या में आपको इस तरीके से व्याख्या करनी है।
पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर यहाँ से यहाँ तक पूरा आप लोग लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताया और यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गत से निकलकर प्रगति के पथ पे चलने लगता है। तो यही चीजें लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है थर्ड, कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर आपको इसी जगह मिल जाएगा कि कुसंग का जो सबसे भयानक होता है ये केवल नीति सद्वृत्ति का नाश नहीं बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, आप लोग लिख लीजिएगा। पूरा सही आंसर है, पूरा आपको 6 नंबर मिल जाएगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पद्यांश दिया है जो एग्जाम में 100% आएगा। निम्नांकित पद्यांश पर आधार दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना, ये आपका 6 नंबर का होता है। यहाँ पे देखिए, चरण कमल बंदोराई जाके कृपा बहु गिरे लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गुंग पुल बोने, रंग चले सिर छदहराई, सूरदास स्वामी को नाम है बार बार बंदूती पाई। यहाँ पे देखिए सूरदास दिया है, यानी ये सूरदास के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, और कौन सा लिखा गया है? तो ये पद पाठ से लिखा गया है। तो अब आपको इसमें संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन दिया है। तो आपको इसका आंसर इस तरीके से लिख लेना है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हमने टॉपर कॉपी कैसे लिखते, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, वहां पे हम काफी अच्छे तरीके से इसको समझाएं। तो आप लोग वहां से इसको जाकर अच्छे तरीके से वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक, और चरण कमल बंदोराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। अथवा क्वेश्चन जो दिया, तुम तो हे प्रिय बंधु से लेकर के वंशज तक दिया हुआ है। और ये जो है ये आप सभी का, यानी कि ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये स्वदेश प्रेम पाठ से लिया गया है, स्वदेश प्रेम से। ठीक है, उसके बाद इसके जो यानी कि कवि हैं वो राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी आप लोग अगर इस पेन को खरीदना चाहते हैं, ये टॉपर की पेन है, बिल्कुल इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में इसको लिख सकते हो। इसका यानी लिखने से ना इस पार उस पार पेज में नहीं छपता, बिल्कुल अच्छी पेन है, हैंडराइटिंग भी इससे अच्छी बैठती है। और इससे अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं फिर भी अच्छी लिखने की। ठीक है, तो अगर आप लोग इस पेन को खरीदना चाहते हो तो हम आपको इस वीडियो में टैग कर देंगे प्रोडक्ट, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके खरीद लीजिएगा। हमारे लिंक से खरीदेंगे तो इसमें आपको जो है काफ़ी कम पैसे मिल जाएगा, छूट है इसमें। तो आप लोग इसको खरीदना चाहते हो तो जरूर खरीदिए। उसके बाद इसमें भी बाकी वही क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 23 से देखिए, क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्दारों में से किसी एक अवतरण का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, एकदा बहवा जना धूम्रयानम से लेकर के यहाँ पे अस्थि तक दिया हुआ है। और ये जो है ये आप सभी का प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है। प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। इसको हमने कई बार बताया। अथवा में वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों बिल्कुल फिक्स है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो ये आपका वाराणसी पहले ही दे दिया, यानी ये वाराणसी पाठ से ही लिया गया है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी हमने कल ही बताया है। आप लोग हमारे चैनल पे जाइए, संस्कृत श्लोक और पद्यांश कैसे लिखे, इसकी वीडियो कल ही आया। आप लोग जल्दी से जाइए, विजिट कीजिए और देखिए, पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, और ये जो है आपका भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, बिल्कुल एग्जाम में 100% आएगा। अथवा में हतोवा से लेकर के विगत ज्वारा तक दिया हुआ है। और ये जो है ये आपका वीर विरल पूज्यते पाठ से लिया गया है। ठीक है, वीर विरल पूज्यते पाठ से। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। 3 नंबर का, ये चीजें आपका जिला वाइज होता है, जिले के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। अगर आपको ये देखना है कि हमें कैसे लिखना है ये खंडकाव्य, तो हमारे चैनल पे एक है कि टॉपर की असली कॉपी, उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने टॉपर की पूरी लिखी हुई कॉपी दिखाया है, और आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। और आपको कोई एक ही तैयार करना है, आपके जिले में कौन सा आएगा आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। बाकी आप लोग अपने हिंदी वाले टीचर से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे कई दिया है, जैसे मुक्तिदूत खंडकाव्य, ज्योति जवाहर खंडकाव्य, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष। ठीक है, सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया
मातृभूमि, कर्ण, कर्मवीर, तुमुल, इस तरीके से दिया हुआ है, इसको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का क है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। एवं उनकी किसी एक रचना का आपको नाम लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर। ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है लेखक और कवि परिचय, जो कि 5 नंबर का पेपर में आएगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर भगवत उपाध्याय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसके अलावा जयशंकर प्रसाद का भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और ये बाकी सभी जीवन परिचय की वीडियो हमारे चैनल पे बनी प्लेलिस्ट के साथ आप लोग जल्दी से जाइए, विजिट करके देख लीजिए चैनल पे या प्लेलिस्ट में। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय अपना विद्यालय, तो हमारी वीडियो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 का ख है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम आपको उल्लेख करना है, यानी लिखना है। आपको रचना को भी लिखना है, क्योंकि 2 नंबर आपको रचना पर, 3 नंबर जीवन परिचय पर मिल रहे हैं। और ये आपका कवि परिचय भी 5 नंबर का होता है। तुलसीदास, सुनीतानंद पंत, रामनरेश त्रिपाठी, इसके अलावा महादेवी वर्मा और सूरदास का भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी कवि परिचय भी चैनल पे हमारे बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, 2 नंबर का है। तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब्दुल दुर्गा मिच्चा साक्षरों ने पंडिता वाला भी लिख सकते हो, बंधन मड़ो वापी जो वापी पराजय वाला भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए, यानी आपको अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अथवा में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आपको संबंधित विभागाध्यक्ष को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखना, आवेदन पत्र, दोनों में से किसी एक को करना है, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 29 दिया है, पूरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है, 2 नंबर का है। सिर्फ 2 क्वेश्चन का ही आंसर आपको लिखना है, जिससे यहाँ पे हम आपको कई क्वेश्चन है सभी का आंसर बता देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, पहला क्वेश्चन दिया है। तो देखिए विश्वस्य श्रेष्ठा ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। पूर्व राजा का आसित, तो बस आपको लिख देना है पूर्व राजा एक, यानी सेनापति आसित या भारत वीरा आसित, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, सेनापति आसित। अगला क्वेश्चन चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर देशभक्त आसित। उसके बाद वीर केन पूज्यत, तो केन की जगह बस आपको वीरेण पूज्यत लिख देना है, वीर वीरेण पूज्यत, ये हो जाएगा। अगला नंबर 30 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ये आपका 7 नंबर का पेपर में आता है। मेरे प्रिय पुस्तक सूरदास जी पर्यावरण संरक्षण के उपाय यानी पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, आतंकवाद की समस्या यानी आतंकवाद की समस्या और समाधान पर निबंध, नारी शिक्षा का प्रभाव। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे निबंध लेखन को तैयार कर लीजिएगा। इसमें से आपके सभी निबंध लेखन हमारे चैनल पे बने हुए हैं और सभी निबंध लेखन पेपर में आएगा 100%। आप लोग इसको पूरा पेपर तैयार कर लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसकी पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। और आपको क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट के हमारे चैनल पे प्री बोर्ड एग्जाम का बिल्कुल वायरल पेपर की वीडियो आ चुकी है और आपका बोर्ड एग्जाम का भी बिल्कुल असली वायरल पेपर की वीडियो आ चुकी है। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे जल्दी से आप लोग आइए और जल्दी से सभी वीडियो को देखकर तैयार कर लो। आप लोग बिल्कुल आप लोग पूरे नंबर छाप करके आएंगे, धुआं करके आएंगे। ठीक है, पूरा आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अच्छी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।